प्राचीन भारत की गहराइयों में, जहां नदियां गुनगुनाती है और जंगल समय जितना पुराना किस्सा सुनाते हैं, एक अद्भुत कहानी जीवंत होती है। यक्ष प्रश्न की पवित्र श्रृंखला में आपका स्वागत है, जहां हम महाभारत की दिव्य कथाओं में उतरते हैं। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य, एक कालातीत गाथा जो नायकों, देवताओं और गहन आध्यात्मिक ज्ञान के जीवन को एक साथ बुनती है। हमारी यात्रा हमें वन पर्व तक ले जाती है। वन का पुस्तक, जो महाभारत के 18 पर्वों अध्यायों में से तीसरा है, जो पांडवों के वृत्तांत का वर्णन करता है, जिसका समय लगभग 3000 ईसा पूर्व भारत भूमि में माना जाता है। यह अध्याय पांडवों के निर्वासन का वर्णन करता है। यह वह युग था जब बुद्धिमान ऋषि धरती पर घूमते थे और धर्म की शाश्वत अवधारणा, धार्मिकता, जीवन के हर पहलू का मार्गदर्शन करती थी। विशाल द्वैतवन वन के भीतर अपने ऊंचे पेड़ों और ठंडी छायादार समाशोधन के साथ 5 पांडव भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जंगल में घूमते थे। चौसर के एक हेरफेर वाले खेल में पराजय के बाद 12 वर्षों के वनवास के दौरान अपना राज्य खोने के बाद उन्हें अब 12 लंबे वर्षों तक अपने शाही आराम के बिना रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे ही एक दिन गर्मी से झुलसते हुए जब वे यात्रा कर रहे थे, थके और प्यासे, एक लंबे दिन की यात्रा के बाद युधिष्ठिर ने सहदेव से सभी के लिए पानी खोजने और लाने को कहा। लंबे समय तक चिंता से प्रतीक्षा करने के बाद नकुल उसे खोजने गए। जब वह भी वापस नहीं लौटते तो भीम और फिर अर्जुन एक एक करके पीछे चले गए, पर कोई भी वापस नहीं लौटते। अंत में चिंता और थकावट से भरे हुए युधिष्ठिर स्वयं उठे और अपने भाइयों को खोजने गए, यह आशा करते हुए कि वे सभी ठीक होंगे और रास्ते में होंगे। अंततः उन्होंने पास में एक झील देखी। वो जल्दी से वहां पहुंचे। उनका दिल सदमे और दुख से भर गया। वहां नदी के किनारे उन्होंने अपने चारों भाइयों के बेजान शरीर पड़े देखा। वो एक पल के लिए सहम गए। उन्होंने स्वयं को संभाला और किसी शत्रु के संकेत खोजने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक गहरी, मजबूत, फिर भी अजीब तरह से शांत आवाज झील में गूंजी। यह मेरा क्षेत्र है। जो भी मेरे क्षेत्र का उल्लंघन करने का साहस करेगा, उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। युधिष्ठिर ने ऊपर एक बगुला को देखा। यह कोई साधारण पक्षी नहीं था और ना ही यह कोई साधारण जलाशय था। एक बगुला उसकी रखवाली कर रहा था। वह एक यक्ष में रूपांतरित हो गया, एक दिव्य प्रकृति आत्मा जिसकी आंखें अलौकिक ज्ञान से चमक रही थीं। वैदिक परंपरा में यक्ष केवल संरक्षक नहीं है, वे विभिन्न लोकों से जुड़े रहस्यमय प्राणी हैं और अक्सर कुबेर, धन के देवता से जुड़े होते हैं। युधिष्ठिर तुरंत समझ गए कि कुछ अलौकिक शक्ति उनके भाइयों की मृत्यु का कारण बनी है। खुद को संभालते हुए, स्थिति का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करते हुए सम्मान से कहा, हे यक्ष, मैं कोई हानि या पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहता। मैं और मेरे भाई यहाँ ताजे पानी की तलाश में आए थे, जो इस झील में बहुत है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे झील से पीने की अनुमति देंगे। यक्ष ने एक दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, तुम्हारे भाई? जो लोग मेरी झील से पानी चाहते हैं, उन्हें पहले मेरे सभी प्रश्नों, पहेलियों का सही उत्तर देना होगा। यदि आप अच्छी तरह से उत्तर देते हैं तो आप जितना चाहे उतना पानी पी सकते हैं, लेकिन यदि आप असफल होते हैं या मेरी चेतावनी को अनदेखा करते हैं तो आपका वही भाग्य होगा जो आपके भाइयों का था। उनमें से प्रत्येक ने मेरे प्रश्नों, पहेलियों का उत्तर दिए बिना पीने का दुस्साहस किया और मेरी शक्ति से गिरकर ढेर हो गए, मारे गए। अब केवल युधिष्ठिर, सबसे बड़े, जिन्हें धर्मराज के रूप में जाना जाता था, बचे रहे। शांत और बुद्धिमान, स्थिति का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करते हुए यक्ष को देखा और सम्मान से कहा, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। यदि मैं उनका सही उत्तर देता हूँ तो आपको मेरे भाइयों को पुनर्जीवित करना होगा और हमें इस झील से पीने की अनुमति देनी होगी। यक्ष ने उत्तर दिया,
ये उचित है तो आरंभ करते हैं। और इस प्रकार यक्ष प्रश्न आरंभ हुआ। इस संवाद को यक्ष प्रश्न के नाम से जाना जाता है, जो महाभारत में पाया जाने वाला एक संवाद है, जो केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं बल्कि हमारे कर्तव्य, सद्गुण और जीवन की समझ का प्रतिबिंब भी है। हालांकि शुरुआत में युधिष्ठिर को पता नहीं था, उस यक्ष की एक गहरी पहचान थी। वह स्वयं यम, मृत्यु के देवता थे, जो युधिष्ठिर की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए बगुले के रूप में छद्मवेश में वहां उपस्थित थे। यह रहस्य उनके संवाद के अंत में प्रकट होता है। इसके बाद मानव इतिहास में सबसे गहन दार्शनिक आदान प्रदानों में से एक हुआ यक्ष प्रश्न। एक तीखी लेकिन गुंजायमान आवाज के साथ यक्ष ने युधिष्ठिर को जीवन, कर्तव्य, सद्गुण और मानव अनुभव के बारे में शाश्वत सत्य को प्रकट करने के लिए डिजाइन किए गए गहन जांच पड़ताल वाले प्रश्नों और पहेलियों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की। महाभारत में पाया जाने वाला यह पवित्र संवाद इतिहास में सबसे पहले दर्ज दार्शनिक चर्चाओं में से एक माना जाता है, जो सुकराती संवादों से भी सदियों पहले का है। इसमें कुल 126 प्रश्न हैं, जो ब्रह्मांड विज्ञान, नैतिकता और अस्तित्व की प्रकृति को छूते हैं। आने वाले एपिसोड में हम इनमें से 36 शक्तिशाली प्रश्नों का पता लगाएंगे। प्रत्येक एपिसोड आपके लिए मूल प्रश्न, युधिष्ठिर का उत्तर, इसका गहरा अर्थ, इसका नैतिक, आज की दुनिया में इसकी प्रासंगिकता और कुछ दुर्लभ आकर्षक तथ्य लेकर आएगा। यक्ष की प्रश्न पहेलियां हमें अपने अंदर देखने, सवाल करने, चिंतन करने, सत्य, साहस और ज्ञान की तलाश करने के लिए आमंत्रित करती है। जैसे ही हम इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं, कल्पना कीजिए कि आप उस प्राचीन पेड़ों से घिरे हुए हैं। यक्ष की शक्तिशाली आवाज हवा में गूंज रही है। आपको क्या उत्तर मिलेंगे? आप अपने साथ क्या ज्ञान लेकर जाएंगे? अगले एपिसोड में हम यक्ष के पहले प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। सूर्य को कौन उदय करता है? उसके साथ कौन यात्रा करता है? कौन उसे अस्त होने के लिए ले जाता है? वह कहाँ दृढ़ता से स्थिर है? क्या आप उत्तर जानते हैं? जुड़े रहें और आप ज्ञान से धन्य हो। प्रतिबिंबित करने, सीखने और उस दिव्य ज्ञान का पता लगाने के लिए तैयार हो जाइए, जिसमें आज भी जीवन को बदलने की शक्ति है। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। नवीनतम अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन चालू करें।